कॉन्ग्रेचुलेशंस जशन, क्या टारगेट था आपका? थैंक यू सो मच सर। सर मेरा टारगेट था 777-8। CLB तो 9 was your अभी वो target, okay. Yeah. सर। And was this your first attempt? यस सर, इट वाज ठीक है, कम्प्लीटली द फर्स्ट टाइम। ठीक है। सो आप एक बार स्टार्टिंग से बताओ, आपने कब प्रिपेयर करना शुरू किया पीटी? लाइक कितना टाइम लिया आपने, और इंडिविजुअल मॉड्यूल्स में क्या क्या फॉलो किया? यस सर। सर मैंने एक्चुअली अराउंड लाइक इन द स्टार्टिंग ऑफ फेब मैंने तभी आपसे कांटेक्ट करा था। मैंने लाइक ऑनलाइन आपकी वीडियोस वगैरह देखी थी, तो उधर से ही आई जस्ट गॉट टू नो अबाउट इट। तो तब मैंने स्टार्ट किया था फेब के स्टार्टिंग में, लाइक फर्स्ट वीक। बट मैंने हार्डली 4 और 5 क्लासेस अटेंड करी थी। उसके बाद फिर मेरे को एक्चुअली टाइम नहीं मिला ड्यू टू फैमिली रीजंस, और मेरे को वापस कनाडा आना था इस वजह से। बट आपके जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, दैट वाज लाइक सो ग्रेट। उनकी वजह से मेरे को बहुत हेल्प हुई। मैंने लाइक जो जो टाइम पे अगर मैं नहीं कर पाई, मैंने उस टाइम से वो करा। तो बट इट वाज सो गुड, ठीक है। लाइक सो इट वन वन ऑल हैपेंड ड्यू टू ऑल दोज थिंग्स। ठीक है। सो 1.5 मंथ आपने प्रिपेयर किया बेसिकली। एंड यस सर। क्या आपका स्ट्रक्चर रहता था? रेगुलर क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करते थे आप? और सर यूजली जो भी आपने बोला था लाइक क्लासेस में, राइट, प्रैक्टिस करने को स्पेशली डिफरेंट एप्लीकेशन से, मैंने वही सब फॉलो करा है। ठीक है, एक बार स्टार्टिंग से फिर बताओ आप, हर एक मॉड्यूल में जैसे स्पीकिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें फॉलो की आपने? स्पीकिंग में रीड अलाउड्स कैसे किए, और एग्ज़ाम में कैसे आए थे? रिपीट सेंटेंसेस कैसे थे एग्ज़ाम में, और कितना बोलते थे आप? सर मैंने फुल कंटेंट ही कवर किया, जैसे आपने वन लाइन स्ट्रेटजी भी बताई थी, बट मैंने उसको फॉलो नहीं करा क्योंकि मेरे लिए टू बी ऑनेस्ट इट वाज गुड। जो भी आया था वो भी सही था। मेरे को स्टार्टिंग से ही हैबिट थी, क्योंकि आपने बोला था ना कि अगर वन लाइन स्ट्रेटजी में इन केस एक भी वर्ड अपना गलत होता है, तो वो पूरा क्वेश्चन उसके बेसिस पे जज किया होता है, राइट। तो उस वजह से मैंने वो रिस्क ही नहीं लिया। ठीक है, तो आपने और रीड मैंने अलाउड्स भी पूरा डेली, रीड किया, ओके। हाँ जी सर, और डेली मैंने अराउंड 10 to 20 एवरी डे मैंने प्रैक्टिस करे थे। ठीक है। देन यस रिपीट सर। सेंटेंसेस कैसे थे एग्ज़ाम में आपके? सर मेरे रिपीट सेंटेंसेस सारे वही आए थे जो आपने बोला था कि प्रेडिक्शंस में होता है, वो प्रैक्टिस करो। मैंने जो भी प्रैक्टिस करा था मेरे पास सब कुछ वही आया था, लाइक 8 to 10 वर्ड्स। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट में रिपीटेड ही आए थे आपके पास। यस सर। एंड ठीक है, उनकी लेंथ भी काफ़ी ईजी, वर्डिंग भी काफ़ी ईजी होती है, और लेंथ तो होती ही है यस सर, एवरेज इट 8 to 10 वाज सो। वर्ड्स। देन डिस्क्राइब इमेज और रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन, इनमें क्या फॉलो किया आपने? सर टू बी ऑनेस्ट आपने टेम्पलेट्स दिए थे, बट मैं वो फॉलो नहीं कर पाई क्योंकि व्हेन इट कम्स टू मेमोराइज थिंग्स इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मेमोराइज दोज थिंग्स। ठीक तो है। मैंने उन उन चीज़ों से सिर्फ ये पिक करा था कि बेसिकली आपको पॉइंट्स बोलने हैं, लाइक दीज आर थिंग्स आर गिवन इन दिस चार्ट, और आफ्टर दैट हाईएस्ट, लोवेस्ट और ओवरऑल। मैंने कोई भी स्ट्रक्चर नहीं फॉलो करा, मैंने जस्ट वही बोला था, तो लाइक वट एवर वॉज गिवन ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो स्क्रीन से देख के रीड किया आपने सारा, इंटरप्रेट करके बेसिकली हाईएस्ट, लोवेस्ट यस और सर। ओवरऑल, एक दो चीज़ें बस कवर की थी उसमें। यस ठीक है, सर। ठीक है। एंड रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन के अंदर? सर वो जैसे आपने बताया था, सिर्फ मैंने लाइक आई चेंज इट टू वी एंड आई ऑल दोज थिंग्स, मैंने सिर्फ वही किया है। ठीक है, बाकी सारा कंटेंट प्रोनाउंस सेम रिपीट ही, किया। हाँ जी सर। और कितने बार बोला होगा आपने सेम सेंटेंस? मैंने हर सेंटेंस 2 बार रिपीट करा था। मतलब पूरा वो जो सिचुएशन गिवन थी वो 2 टाइम्स एटलीस्ट आपने रिपीट किया वो? हाँ जी सर, क्योंकि वो बहुत ही छोटे थे, तो उस वजह से आई डिड इट 2 टाइम्स। ठीक है। देन यस उसके बाद आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, ये तो मैटर नहीं करते उतने, काफ़ी इजी भी आते हैं इनफैक्ट पीटी कोर के अंदर। सर, इजी थे, बट द थिंग वाज डिस्टरबेंस बहुत थी, क्योंकि सब लोगों की आवाज इतनी ज्यादा आ रही थी ना, तो इट वाज लाइक सो डिस्ट्रैक्शन। ठीक लाइक है, हर चीज बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही थी मेरे को, जिस वजह से वो मैं आंसर्स दे नहीं पाई थी। ठीक है, ठीक है। खैर वो ज़्यादा मैटर भी नहीं करते, 1 to 2 मार्क के होते हैं, अगर हाँ उसमें जी भी सर। परफॉर्मेंस हमारा ख़राब है स्टिल हम अच्छे मार्क्स ले सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। ओके, हाँ जी सर, उसके वो मैंने टोटल 5 थे, उसमें से मैंने सिर्फ 3 के ही आंसर किए थे, 2 के तो मैंने ठीक आंसर है, भी नहीं करे थे। ठीक है। देन राइटिंग के अंदर क्या चीज़ फॉलो की आपने? समराइज, रिटर्न और ईमेल राइटिंग में?
सर समराइज़ में मैंने वही करा था जो आपने बताया था कि एंड से कनेक्ट कर दो, तो लाइक अराउंड 45 आपके वर्ड्स होने चाहिए। आई जस्ट फॉलोड दैट थिंग। और ईमेल में यू रिमेंबर व्हेन आई टोल्ड यू कि मैं ये वाला टेम्पलेट फॉलो कर रही हूँ, राइट? आपने बोला था कि मत फॉलो करना, तो फिर मैंने वही करा था जैसे आपने मेरे को बताया था। ठीक है, तो वही जो सैम्पल्स थे उन्हीं में से आया था आपके पास? हाँ जी सर, मेरे पास उन्हीं में से 2 क्वेश्चन्स आए थे। ठीक है। एंड समराइज रिटर्न के अंदर आपने बीच में फुल स्टॉप यूज़ किया था या सिंगल लाइन ही लिखी थी आपने हाँ, एंड नहीं तक सर, में? मैंने सिंगल लाइन की थी। ठीक है, ओके। एंड हाँ ठीक है, जी। ईमेल्स में तो सेम रिपीटेड ही आते हैं, मोस्टली प्रेडिक्शन से ही आते हैं जितने भी ईमेल्स हैं सारे। हाँ जी, वो सब वही थे जो आपके सैंपल्स थे। ओके। देन फॉर रीडिंग, रीडिंग आपने कैसे प्रिपेयर की और कितना टाइम स्पेंड करते थे रीडिंग पे आप? सर रीडिंग में जो भी आपने क्लासेस में करवाया था, मैंने वो सब करा था। उसके अलावा लाइक एवरी डे आई डिड अराउंड लाइक 10 क्वेश्चंस फॉर ईच, लाइक 10 फॉर ड्रॉप डाउन, 10 फॉर ड्रैग एंड ड्रॉप। लाइक ठीक है, हाँ जी सर, ड्रैग एंड ड्रॉप। 10 क्वेश्चंस आप डेली करते थे और मोस्ट रिपीटेड हाँ क्वेश्चंस जी करते सर। थे या रैंडमली कहीं से भी? नहीं सर, मैंने रैंडमली करे थे उनमें से क्वेश्चंस, बट मैंने एपी यूनी में से लाइक ऑलमोस्ट स्टार्टिंग के 200 क्वेश्चंस कवर कर दिए थे और मेरे पास उनमें से ही क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, ठीक है। तो उसमें भी हम सेम प्रेडिक्शन ही फॉलो कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं रीडिंग के अंदर। बट ठीक है, हाँ चलो जी, आपके पास। लाइक मैंने एक दिन पहले ही जो आपको मॉक टेस्ट करके भेजा था, मेरे पास उन्हीं में से ही क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, चलो बढ़िया। और उसके बाद रीऑर्डर पैराग्राफ कैसे थे आपके पास? एंड सर उनकी लैंग्वेज बड़ी टफ थी, रीऑर्डर वालों की। लाइक इट वाज सो हार्ड टू अंडरस्टैंड। दे वर लाइक ठीक है, दैट। ठीक है। बट ऑनेस्टली मैंने वो आपकी स्ट्रेटजी फॉलो करी थी कि जैसे विच वाले हो गए या दोज हो गया, उनके अकॉर्डिंग अगर हम इनको अरेंज करते हैं तो हो जाते हैं। आई जस्ट डिड इट दैट वे। ठीक है। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं बीच में रीडिंग वाले क्वेश्चंस के बाद, तो उन पे अटेंशन दिया था आपने या वो भी सीधा नहीं स्किप किया था सर, आपने? वो ऐसे था कि टाइम नहीं वेस्ट करना मैंने, तो ऑनेस्टली मैंने पढ़े भी नहीं थे वो, ऐसे ही कोई भी आंसर पिक कर दिया था। एमसीक्यूज़ के अंदर, ठीक है। हाँ जी सर। ओके, देन उसके बाद जो लिसनिंग वाला पार्ट है, लिसनिंग में समरीज और डिक्टेशन ये सब कैसे आई थी और कैसे किया आपने? सर समरी वही आई थी जो आपने भेजी थी। लाइक आपने बोला था कि इनमें से ही कोई आएगी, मेरी लकीली उन्हीं में से एक आ गई थी और मैंने वो अच्छे से करी थी, तो करके मैंने वो लाइक सेम टू सेम लिख दिया था। ठीक है, तो समरी मेरे में पास एक ही हाँ आई थी। फ्रेजेस ही लिखे थे बेसिकली आपने अभी, राइट? हाँ जी सर। ठीक है, तो समरी में फ्रेजेस ही लिखने हैं अभी मोस्टली। स्टूडेंट्स के रिजल्ट थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं, कई बार हम कीवर्ड्स अभी यूज़ कर रहे हैं, तो मे बी इन्होंने सिस्टम थोड़ा यस चेंज सर। किया है जो भी है, बट फ्रेजेस इज़ व्हाट आई रेकमेंड। और डिक्टेशन में एक्स्ट्रा वर्ड्स वगैरह आपने लिखे थे और किस लेवल की डिक्टेशंस आई थी आपके पास? सर ऑनेस्टली डिक्टेशन मेरे पास इजी थी, जो भी आई थी मैंने वो करी हुई थी, बट स्टिल मैंने एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड करे थे लाइक जस्ट इन केस। ठीक है। मेरे को अच्छे से समझ आ गई थी, इट वाज ऑल गुड, बट स्टिल लाइक आई वाज सो कंफ्यूज्ड वेदर आई शुड ऐड दोज वर्ड्स और नो। बट एज यू सेड कि आपको ऐड करने ही है इवन इफ यू गाइस आर श्योर, सो आई जस्ट डिड दैट। ठीक है, तो मोस्टली चीज़ें आपके पास आई गेस रिपीटेड ही थी, रिपीट सेंटेंस भी, ईमेल्स भी, एंड रीडिंग वाला पार्ट, समराइज, स्पोकन टेक्स्ट और राइट फ्रॉम डिक्टेशन भी इनफैक्ट, राइट? हाँ जी सर, मेरे पास मोस्टली रिपीटेड ठीक है, ही आया था। ठीक है। हाँ, पीटी में ये चीज़ बहुत होती है, क्वेश्चंस रिपीट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके जा रहे हो तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो जाएंगी आपके पास। इनफैक्ट एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो हो ही जाते हैं। हाँ जी सर, मैंने मोस्टली प्रेडिक्शंस वाले ही करे थे और मेरे पास वही सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए थे। ठीक है, चलो बढ़िया। और आपका हाँ क्लासेस का एक्सपीरियंस कैसा था हमारे साथ? सर, वो बहुत अच्छा था। लाइक इट वाज सो गुड, मैं बता भी नहीं सकती आपको। आई थिंक मैं पीटी करना भी नहीं चाहती थी। मेरे फ्रेंड्स भी बहुत सारे थे जो मेरे को बोल रहे थे कि किधर तूने पीटी करनी है, यू शुड गो विद आइल्स अगेन। मैंने आइल्स एक बार ही दिया था, बट मेरी उसमें 2 में रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई थी। आई गॉट स्टक एट 6.5 फॉर लाइक राइटिंग एंड स्पीकिंग।
तो उसके बाद से मेरे को ऐसे था कि मेरे को नहीं चेंज करना है। ठीक है। तो फिर आपकी मैंने वीडियोज़ वगैरह देखी ऑनलाइन, मेरे को अच्छा लगा, बट क्लासेस वाइज़ इट वाज़ सो गुड। आप ठीक हर है। चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, आई रियली लाइक दैट। हर बच्चे से आप रिपीट करवाते हो क्लास में हर चीज़, दैट इज़ लाइक रियली अ गुड थिंग। हर कोई नहीं करता सर वो कि क्लास में भी परफॉर्म करवा के देखो। ठीक है। ठीक है जशन, थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू सो मच सर। ओके। ओके, आई विल सी यू अराउंड। ओके सर, थैंक यू।